अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आजकल चल रही है फरमाइशी रेसिपीज़ बड़ी तेज़ी के साथ। आज हम जो बना रहे हैं 4 रेसिपीज़ हैं। एक बनाएंगे मटका बिरयानी, जो आजकल बड़ी इन है मार्केट के अंदर, आपने खाई होगी, 2-4 जगह की बड़ी मशहूर हो गई है मटका बिरयानी। मटका बिरयानी बनाएंगे। और एक फरमाइश थी कॉलर की, जर्दे की, जर्दा भी बनाएंगे। और आज से हमने एक सेगमेंट शुरू किया है क्विक रेसिपीज़ का, तो एक क्विक रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है झटपट फटाफट। तो क्विक रेसिपी बनाएंगे, उसके अंदर बनाएंगे एग फ्राइड रोल्स। और जनाब एक बनाएंगे रेसिपी मनसलवा के चिकन चंक्स के साथ और पराठों के साथ। बड़ी क्विक रेसिपी है। पिज़्ज़ा पराठा बनाएंगे। पिज़्ज़ा पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये वाला आप खा के देखिएगा, जो कि बनाएंगे मनसलवा के पराठों के साथ और चिकन चंक्स के साथ। आपको आ जाएगा मज़ा। और साथ ही साथ एक सवाल भी पूछेंगे एनेक्स की तरफ से। एनेक्स की तरफ से आज हमारे पास है डिलक्स कैटल। चलें सवाल अभी सोचते हैं अच्छा सा, फिर पूछेंगे। ये है मटका। अच्छा, इसके अंदर जो बनाएंगे बिरयानी, उसकी ख़ास बात ये होगी, इस मटके के अंदर या हांडी के अंदर जो भी डिश बनाई जाती है, उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो बड़ा मुनफरिद हो जाता है। तो इसके अंदर बिरयानी की ख़ास बात ये होगी कि इसके अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले जो होंगे, खड़े मसाले जो होते हैं, जो गरम मसाले, वो नहीं होंगे, सही, ताकि आप आराम से खाएं और जो है आपको खाने में कोई परेशानी ना हो। मसाले आपको बता दें, बड़े बेसिक से मसाले हैं, लेकिन इस हांडी में जब ये बिरयानी बनेगी मटके के अंदर, तो इसका जो टेस्ट और उसका टेस्ट प्रोफाइल है और इसका जो अरोमा है, वो बिल्कुल ही एक बड़ा अलग किस्म का हो जाएगा। आलू मेरे ख्याल से रेसिपी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आलू इसमें डाल देते हैं, 1 अदद आलू। और इसके हमने छोटे क्यूब करने हैं। और इसके अंदर हम जो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं, और लेग का बोनलेस हमारे पास है। अच्छा, अगर आप बोनलेस में बनाएं, अगर सीने का सीने में बना लें, लेग का लेग में बना लें। अगर बोनलेस आपको नहीं मिलता तो आप इसको विद बोन भी बना सकते हैं, बट बोटियों का साइज़ थोड़ा छोटा रखवाइएगा। और जो ड्रम स्टिक होती है, रान जो होती है मुर्गी की, उसको भी आपने 2 पीस करवा लेने। बोटियाँ छोटी रहेंगी तो डिश की में ब्यूटी आएगी। अगर मटका आपके पास बहुत बड़ा है तो आप बड़ी बोटियाँ बनवा लें। हमारे पास मटका छोटा है और इसकी ब्यूटी भी इसी साइज़ के मटके में है, तो हम इसको छोटा रखेंगे। अच्छा जी, अब करना क्या है, ये मटका आप लोग जब भी लें, नया मटका होता है, इसको आपने पानी में भिगो देना है। 2 से 3 घंटे आप पानी के अंदर इसको भिगो दें, तो ये जो मट्टी है सारा पानी पी जाएगी। पानी पिएगी तो फिर इसमें मजबूती आ जाएगी। अगर आप वैसे ही मटके को इस्तेमाल करेंगे बग़ैर पानी पिलाए, तो क्या होगा, जब आप इसको पकाएंगे और हीट पे रखेंगे तो ये ब्रेक हो सकती है। एक और टिप, अगर आपने इस हांडी को तेज़ हीट के ऊपर, यानी चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट रख दिया और तेज़ आंच के ऊपर आपने इसको पकाया, फिर भी इसका ब्रेक होने का चांस है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है जब आप इसके नीचे या तो कोयले लगा दें, या तो फिर या जो चूल्हा है उसकी आंच बहुत कम हो, तो फिर ये बड़ी धीमी आंच के ऊपर जो है आराम से आपके डिश भी बन जाती है और हांडी भी नहीं टूटती। और क्योंकि ये मोटी है थोड़ी सी, पहले इसको आप अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, चिकन जो है हम अलग से बनाएंगे और फिर इसके अंदर डाल के हम दम देंगे। और इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं आप एल्युमिनियम के साथ, या कोई मोटी रोटी आप बना लें, रोटी के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जब ये दम लग जाए इसको, तो आपने हल्का सा सिलेंडर इसको देना है, या तो ओवन के अंदर रख देना है, ताकि रोटी जो ऊपर से पक जाए, रोटी के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आपने ये शशका नहीं करना तो फिर आप इसके ऊपर से एल्युमिनियम लगा देंगे। और जब हम इसको दम देंगे तो आँच बिल्कुल कम रखेंगे इसकी, हल्की सी, और उसके ऊपर 3-4 कोयले जो है ना, वो दहका कर हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो तकरीबन इसका जो दम होगा वो होगा 30 से 35 मिनट का। और लेकिन जब इसका दम खुलेगा और अरोमा आएगा, उसमें कोयले का भी अरोमा शामिल हो जाएगा, तो बिरयानी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास छोटे क्यूब किए हुए हमने बोनलेस के, इसको हमने वॉश भी किया हुआ है। एक दफ़ा इसको छान लेते हैं ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। चलें, आज के एक आसान सा सवाल भी पूछते हैं। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा।
पिज़्ज़ा के कोई भी 3 फ्लेवर्स के नाम बताएं कि कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं पिज़्ज़ा के, जो आप लोग ऑर्डर भी करते हैं किसी रेस्टोरेंट से और घर पे खुद से बनाते भी हैं। कोई भी 3 फ्लेवर्स के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। और वो लोग जिनकी कॉल मिल जाती है वो तो जवाब दे ही देते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। SMS के थ्रू जो जवाब आते हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं लकी ड्रॉ के अंदर। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। और थोड़ा सा ऑयल या घी यहाँ पे शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, और घी में जो बिरयानी होती है उसका अरोमा अच्छा आता है। अगर आप घी में फुल कुकिंग नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट जब आप इसको दम दे रहे हो और ऊपर हम बाद में ऑयलिंग करते हैं ताकि चावल आपस में जुड़े ना, उस वक्त अगर आप गरम घी करके डाल दें तो अरोमा बहुत अच्छा आता है। और अगर आप देसी घी मार दें तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है ऑयल का। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर शुरू करेंगे बिरयानी। चूल्हा कर देते हैं ऑफ, तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रही है मटका बिरयानी। हमने कोई काम अभी तक शुरू नहीं किया है, फ्लेम ऑन कर दिया है, तो अब शुरू करते हैं बिरयानी। बिस्मिल्लाह करके लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें शामिल करते हैं, और ये चिकन इसको भूनेंगे अच्छे से। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देते हैं, और इसके साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। तो अब जो है इसकी करेंगे भुनाई सही से चिकन की। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा है कोई भी पिज़्ज़ा के 3 फ्लेवर्स के आपने नाम बताने हैं कि कौन से फ्लेवर्स आप खुद बनाते भी हैं और ऑर्डर भी करते हैं किसी रेस्टोरेंट से। तो सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, आप कॉल करके जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आंसर देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। चिकन मशरूम पिज़्ज़ा, वेजिटेबल पिज़्ज़ा, तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा और चाइनीज पिज़्ज़ा। ठीक हो गया। कॉल किया मैंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 3 मैंने आपकी टीम से बात करनी है। जी जी, बात करें हमारी टीम से। जी चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने डाल दिया है। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले। मसालों में हमारे पास है सबसे पहले हल्दी जाएगी इसमें। हल्दी के बाद इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा, बादियान के फूल और थोड़ा सा ज़र्दे का रंग, ये गया। अब ये मसाला डालने के बाद हमने अच्छे से इसको भूनना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और सारा फ्लेवर जो है ये इस चिकन के अंदर आ जाए। देखें कलर की वजह से चिकन जो है बड़ी कलरफुल सी हो गई है। मसालों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते, 30 से 40 सेकंड इनफ होते हैं कि आप 30 से 40 सेकंड तक मसालों को भून लें। अब इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना ये दही, और दही के साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे नमक।
हमारे साथ कॉलर हैं नौशीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आप लोगों की। आपका ये किचन का सेट बहुत अच्छा है, बहुत। और ये जो नए बर्तन है जो हाँ, आज ये मास्टर शेफ कुकवेयर के बर्तन है, ये शेफ बहुत कुकवेयर अच्छे, के। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव कलर्स हैं। गुड हो गया, गुड हो गया। और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको मुझे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। चिकन फजीता पिज्जा होता है, एक बिहारी कबाब, मलाई बोटी, बारबेक्यू, और मुझे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी आपसे। जी जी। कि वो पिज्जा पैन में जो पिज्जा बनता है वो कभी आप हमें बना के दिखाएं। इंशाल्लाह ज़रूर बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। ठीक है, जरूर दिखाइएगा और मुझे शामिल कीजिएगा लकी ड्रॉ में। बस शामिल हो गई, आप बोलने की जरूरत नंबर नोट कर लें। थैंक यू वेरी जी मच। जी, नंबर नोट करा दीजिएगा अपना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे पानी भी उबल रहा है पसाव के लिए, जिसके अंदर हमने नमक और ऑयल डाल दिया है, और साथ ही साथ मौके से फ़ायदा भी उठाया, इसमें हमने आलू भी डाल दिए बॉईल होने के लिए। तो अब ये आलू निकाल के शामिल कर देते हैं इसमें। अगेन के रेसिपी में आलू नहीं है, लेकिन मुझे बिरयानी में पसंद है आलू, तो आपने इसमें आलू डाल देना है। चलें जी, ये आलू एक दो रह गए इसमें से, कोई मसला नहीं। तो अब इसी के अंदर जो है हम चावल डाल देंगे। इसमें हमने नमक भी डाला हुआ है। नमक हमेशा की तरह थोड़ा सा नमक आपने इसमें उठता हुआ रखना है कि नमक जो है पानी नमकीन हो जाए थोड़ा। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये गए, इसमें दही भी हमने डाल दिया। अब इसमें शामिल करेंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज क्या करेगी, ग्रेवी को थिक कर देगी, ग्रेवी को कर देगी थिक। अब ये कलर जो है, कलर ने क्या काम किया, चिकन पे भी कलर आ गया और आलू पे भी कलर आ गया। इस कलर का फ़ायदा ये होता है, जब आप बिरयानी खाते हैं ना, और अगर आपके आलू पे कलर ना हो तो आपको लगेगा यार फीका है, भले उस पर मसाला ना हो, लेकिन अगर कलर ना हो आप कहेंगे यार आलू जो इसका फीका है। अगर उसका कलर चढ़ा हुआ होगा ना प्रॉपर तरीके से, तो इट मीन्स कि वो अच्छा सा मसाले के साथ पका भी। हमने बॉयल तो उसको अलग किया है, लेकिन जब इस पर कलर चढ़ा दिया और कलर के साथ ऑब्वियसली मसाला भी इस पर आएगा, तो चिकन के साथ साथ आलू में भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करता हूँ पानी। हमारे साथ कॉलर है, हमारे साथ शफीक हैं दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शफीक भाई, दुआएं आपकी। आप बताएं, खैर खैरियत से हैं, मज़े में हैं? अल्लाह का एहसान, बहुत शो आपका अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज हमारे शो के लिए? बस सर, आज रेसिपी में ट्राई कर नोट कर रहा हूँ और बनाऊंगा जुमे को दिन। ज़रूर बनाइएगा और सवाल का जवाब देंगे। थोड़ा केवड़ा डाल दूँ मैं साथ ही साथ ना, चलें थोड़ा केवड़ा भी है। सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। चिकन बूटी, चिकन बारबेक्यू, बूटी, बारबेक्यू और सर मटन पिज़्ज़ा। मटन पिज़्ज़ा, जी ज़बरदस्त। सर। और ये आ गया ज़ीरा। और सर लकी ड्रा में ज़रूर शामिल करना। हो गए शफीक भाई, आप तो हमारे दिलों में यार। लकी ड्रॉ में क्या शामिल करें आपको, आप हमेशा से हमारे साथ हैं। जी सर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चले जी, यहाँ पे एक दफ़ा ढकना लगा देते हैं। ये नहीं है, इसका ढकना कहाँ गया, ये वाला। चलिए, ये आ गया इधर। अब यहाँ पे थोड़ा सा दही बचा है मेरे पास। इस दही के अंदर ना थोड़ा सा डाल दूँगा कलर, और थोड़ी सी डाल दूँगा पिसी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ा डाल दूँगा इसमें केवड़े का एसेंस। तो ये बड़ा कलरफुल और खुशबूदार हो जाएगा दही। अब इसका इस्तेमाल करेंगे अब जब इसको दम लगा रहे होंगे। चले, ये आ गया। चले जी इसको। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, ब्रेक में काम करेंगे। ये जो चावल है ना, ये हम डाल देंगे पानी में, और ब्रेक से वापस आएंगे
तो फिर चावल का दम मार देंगे बिरयानी के ऊपर, लेकिन मटके में। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है मटका बिरयानी। चलें, चावल हमने डाल दिए थे पानी में बॉईल होने के लिए। अच्छा जी, एक दफ़ा इसको भी जोश दे लेते हैं ताकि अच्छे से ये गर्म हो जाए। देखें, ग्रेवी इसमें हमने गाढ़ी रखनी है। देंगे अच्छी खासी ग्रेवी जो है वो हमारी गाढ़ी हो गई है। ये हुई है दही की वजह से और प्याज की वजह से। अब हमने करना क्या है जनाब, ये लेना है मटका और इस मटके के अंदर डाल देनी है ये सारी ग्रेवी। अगेन मैं आपको बता दूं, जब भी मटके का इस्तेमाल करें और जब फर्स्ट टाइम आप मटका लें तो इसको अपने 2 से 3 घंटे पानी में डिप करके छोड़ देना है ताकि मटका अच्छे से जो है पानी पी ले। उससे क्या होगा कि ब्रेकेज के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और इसकी हैंडलिंग, आपने इसको जब भी रखना है तो इसके ऊपर कोई भी कपड़ा लपेट के या कागज़ लपेट के या अखबार लपेट के आपने इसको रखना है किसी भी डब्बे के अंदर। अगर डब्बे में नहीं भी रखते तो वैसे ही आपने इसको पेपर लगा के रखना है ताकि हैंडलिंग में भी ये टूटने से महफूज रहे। चलिए, ये गया, दिखाएं ज़रा अंदर से। ठीक है, अब इसके अंदर हम सारे ये दही, ये दही गया, हरा धनिया, पुदीना और इसको छोटे चूल्हे पे आपने रखना है। हरी मिर्चें और 1 से 2 टमाटर आपने इसमें स्लाइस करके डालने हैं। अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो 2 टमाटर डाल दें, अगर मीडियम लार्ज है तो आप 1 ही डाल दें, काफ़ी होगा। अच्छा, ये हमने स्लाइस किया। अब स्लाइस करने के बाद सैंडर से इनको कट करना है इस तरीके से मोटा मोटा। अब ये टमाटर भी जाएंगे इसके अंदर। ये गए थोड़ी सी ब्राउन प्याज। ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है तो ऑयल को मैं थोड़ा सा गरम कर लेता हूँ। बस ये अच्छे से गरम हो जाएगा तो फिर ये डालेंगे। अच्छा, अब आपने आँच जो है ना इसकी बिल्कुल धीमी रखनी है, बिल्कुल बत्ती पे आपने इसको दम देना है। ठीक है जी, ये हो गया। अब चावल जो आपने इसमें डालने हैं, वैसे तो हम एक कनी छोड़ते हैं तो आपने तकरीबन 90% जो इसको कुक करके फिर आपने इसमें चावल डालने हैं। हमारे साथ कॉलर है सिद्रा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी क्या कहेंगे? सवाल का जवाब जी 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 बिल्कुल। मलाई टिक्का होता है, पिज्जा में डलता है। अफगानी टिक्का रोटी भी होती है, पिज्जा में डलती है। जी जी। और वो चिकन टिक्का होता है। जी जी, चिकन टिक्का भी होता है। फजीता टिक्का। ठीक हो गया 3 आपने बता दिए। एक बात भी पूछना चाहूँगी। जी जी। आपने एक बार बताया था जो हम बारबेक्यू करते हैं उसमें जो सीख कबाब बनाते हैं, अगर वो गिर रहे होते हैं तो उसमें खाने का मीठा सोडा डालते हैं। मीठा सोडा डाल दें उसके अंदर, इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगा। वो मुझे बता दीजिएगा कितना डालें। अगर हम भाई 1 किलो, अगर 1 किलो कीमा है ना तो 1 से 2 चुटकी, अगर ग्रामिश की बात करें तो 2 ग्राम।
बिल्कुल इतना अच्छा। चुटकी भर। हाँ जी जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बस यहाँ पे चावल जो है हमने चेक कर लेने अच्छे से, 90% वेल डन कर देने, 90% डन हो जाएंगे तो फिर ये 15-20 मिनट का जो दम लगेगा उसके अंदर वेल डन हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें लगाएंगे एलुमिनियम, तो एलुमिनियम रेडी कर लेते हैं। हमारा आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है, कोई भी 3 पिज़्ज़ाज़ के फ्लेवर के नाम बताने आपने, और सही जवाब पे मिलेगा एनेक्स का डिलक्स कैटल। चलें, ये हो गया। और ये पसाव में हमने बादियान भी डाल दिया और ज़ीरा भी डाल दिया ताकि बड़ा अच्छा सा अरोमा आ जाए। हमारे साथ कॉलर है तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, अरे पिज़्ज़ा ज़बरदस्त। पराठा बना रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ अभी आप ये बनाएंगे वो जी जरूर ट्राई करूंगी मैं। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और बताइएगा लास्ट क्या ट्राई किया आपने अभी, मैंने आपके गोलगप्पे ट्राई किए थे, कैसे बने? अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने वो। चलें माशाल्लाह, गुड हो गया। जब अच्छी मैं बनती है आपके ना सवाल का चीज़ें। जवाब जी जी सवाल जी जी बिल्कुल। पेपरोनी पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा, ठीक है, चिकन मैक्सिकन पिज़्ज़ा, चिकन फजीता, ठीक हो चिकन गया। अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा। क्या बात है भाई, अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरे कर दे रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बस चावलों का इंतज़ार है, टाइम कम है और मुकाबला है सख्त। अच्छा, नीचे के जो चावल हैं थोड़े से ये पहले निकाल लेते हैं और ये डालते हैं इसमें। ये गए, चावलों को अच्छे से फैला देंगे। अब ऊपर के जो चावल हैं ये आपने श्योर करना है बिल्कुल कि अच्छे से ये 90% हो जाए, इससे कम आपने नहीं निकालने हैं, नहीं तो क्या होगा, हो सकता है कि ऊपर के चावल आपके कच्चे रह जाएं, क्योंकि इसके अंदर जब हम हांडी में बना रहे हैं इसमें हमने मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, मॉइस्चर थोड़ा सा कम रखा है, यानी कि ग्रेवी को थोड़ा सा हमने गाढ़ा रखा है, पतला नहीं रखा है। तो लिहाजा अब चावल जो हमारे पूरे वेल डन तो नहीं 90% होने चाहिए। चलें जी, अब हम चावल यहाँ निकाल लेते हैं। चलें जी, आ गए चावल। चावलों को अच्छे से फैला के ऊपर ये कलर था हमारे पास थोड़ा सा, ये डाल देंगे। इसके साथ ही साथ इस पर डाल देंगे थोड़ी सी ब्राउन प्याज, हरा धनिया और ये गरम वाला तेल या घी। अगर आप लोग घी की स्मेल अच्छी लगती है, आप लोगों को अरोमा अच्छा लगता है, तो आप इसको देसी घी के साथ बनाइएगा। चलें, ये लगा दिया हमने इसको एलुमिनियम। एक और तरीका मैंने बताया था, आप इसके ऊपर आटा जो है वो भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, एलुमिनियम को मैं करूँगा डबल, ताकि हीट जो है वो बाहर ना निकले, और बिल्कुल धीमी आंच पे। आंच का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसको दम पे छोड़ना है, तेज़ नहीं करना है। तेज़ करेंगे तो हांडी मटका डैमेज होने का चांस हो सकता है। चलें जी, अब हम इसको कर देंगे शिफ्ट दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि यहाँ पे अभी जर्दे की तैयारी है, तो उसके लिए भी हमको, लेकिन उससे पहले मैं इसमें रखूँगा थोड़े से कोयले जो कि मैंने दहका के रखे हुए हैं।
ताकि ऊपर से जो कोयलों का अच्छा सा फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। चलें जी, डन हो गया। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे जर्दा। जर्दे के देखें हमने चावल भिगो के रखे हुए हैं जर्दे के रंग के अंदर, तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने मटका बिरयानी जो उस पर एल्युमिनियम लगाया और शिफ्ट कर दिए दूसरे चूल्हे पे, और उस पर थोड़े कोयले भी डाल दिए, हम आपको बाद में दिखाएंगे जब वो फाइनल हो जाएगी। तो चलें तैयारी शुरू करते हैं जर्दे की। यहाँ पे हमने पानी जो है चढ़ा दिया चूल्हे पे, इसमें डाल देंगे जर्दे का रंग और रेड ऑरेंज कलर। ये गया रेड ऑरेंज कलर इसके अंदर। और जो हमने चावल भिगोए हुए हैं वो भी हमने ये दोनों कलर डाल के चावल भिगोए हुए हैं यहाँ पे आपके सामने। तकरीबन आधा किलो चावल है हमारे पास, तो इसमें 650 ग्राम डालेंगे चीनी। अगर आप 1 किलो का बनाते हैं तो 1 किलो में 1.25 किलो चीनी होगी, और तकरीबन 150 से 200 ग्राम इसमें जाएगा घी। चलें इसको उबाल आने देते हैं, और साथ के साथ तैयार कहते हैं इसकी चाशनी। चाशनी के लिए ये गई चीनी, पानी जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 कप। इसी के अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा कलर। इसको थोड़ा पकाएंगे, इसके बाद इसी में शामिल कर देंगे घी। चलें साफ सा एक ले लेते हैं स्पून। हमारे साथ कॉलर हैं नूरुल हुदा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी ठीक है इरफान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहनों की दुआएं भाई के साथ। कहाँ से कॉल कर रही हैं पहले ये बताएं? जी मैं हंजरवाल से बोल रही हूँ। कहाँ से? हंजरवाल से। अंजेवाल से? नहीं लाहौर में है, हंजरवाल हमारा गांव है। अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक हो गया जी, वेलकम करते हैं आपको। क्या कहेंगी आज? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। जी आप ना ये एक तो वेजिटेबल पिज़्ज़ा होता है, वेजिटेबल पिज़्ज़ा, टिक्का पिज़्ज़ा, फहीटा पिज़्ज़ा, तंदूरी पिज़्ज़ा भी होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, मैक्सिकन पिज़्ज़ा भी होता है। ठीक हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी वो मैंने ना ये पूछना था, देखिए एकदम ही कॉल मिली, मैंने सोच के रखा हुआ था, मेरी फरमाइश ही भूल गई मैंने। फरमाइश ही भूल गए? चले कोई बात नहीं, आप SMS कर दीजिएगा। हाय मैं क्या करूं, मैंने कितना आप अब एक आसान सा काम करें, आप जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का, उसके ऊपर सिर्फ एक मैसेज कर दें। जी जी जो भी आपकी अच्छा, फरमाइश है इंशाल्लाह हम उसको शामिल कर मैंने लेते हैं। ना भाई सोच के रखा था, तो जैसे कॉल मिली तो एकदम मेरा तो ज़हन ही वॉश हो गया। चलें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये चाशनी जो इसकी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी आपने, बस आपकी ये इसमें चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए तो काफ़ी है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा घी शामिल करेंगे, और फिर चावल 50% डन करके वो हम इसके अंदर डालेंगे। और साथ में कुछ मेवाजात हैं हमारे पास, जिनके अंदर जनाब यहाँ पर बादाम है। बादाम को हमने क्या करना है, बादाम को थोड़ा सा गर्म करके बादाम का छिलका आप इस तरीके से अलग कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे अशरफी है, रेड और ग्रीन, गार्निशिंग के लिए खोया है। इसके अलावा आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, मतलब आप इसके अंदर मेवे अपने हिसाब से काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं, किशमिश ऐड कर दें। और इसके साथ साथ आप इसके अंदर जो है कुछ लोग वॉलनट भी डालते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चमचम, गुलाब जामुन, छोटी मिलती है मिठाई, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सब टू यू कि आप लोग कितना इसको रिच करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है जनाब अशरफियाँ, अशरफियों को मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दूंगा, शायद कैमरे में नहीं आ रहा है, तो ये साइज़ की जो है मैं अशरफियाँ सारी बना दूंगा। और ये हम शामिल कर देंगे चाशनी के अंदर ही। हमारे साथ कॉलर हैं सलमा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं?
मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए। सिसिलियन पिज्जा, जी। चिकन टिक्का, हम्म। फजीटा, मार्गरेटा, चीज पिज्जा, पेपरोनी, बारबेक्यू पिज्जा, चिकन सुप्रीम, बफेलो पिज्जा। क्या बात है, पूरा पिज्जा, मेन्यू कार्ड पढ़ दिया आपने तो। बिहारी, अफगानी, मलाई टिक्का, इस तरह के सारे पिज्जा। गुड हो गया, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, आपने जवाब दे दिया। और क्या कहेंगे, कोई फरमाइश है आपकी? फर्स्ट टाइम कॉल करी मैं, मेरा नाम शामिल कर लीजिए इसमें। अरे आपको वेलकम भी करते हैं, और आपका नाम सबमिट हो चुका है। अच्छा, मुझे जो नान सिखा दीजिए, आप जो बनाते हैं नान, छोटी साइज की जो नान होती है। हाँ चलें, इंशाल्लाह बटर नान बनाना सिखाएंगे। वैसे हम सिखा चुके हैं, आप हमारी रेसिपीज देख सकती हैं यूट्यूब पे, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा हम आपको बनाना सिखाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब ये जो है ना, इस चाशनी में भी डाल देते हैं और थोड़ा सा रख देते हैं टॉपिंग के लिए। चलें, ये गया। चावल चलें, चावल का पानी जो है फेंक दिया। अब चावल जाएंगे इसमें बॉयल होने। 50% जो है ना बॉयल कर लेंगे, ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे चावलों को। ओवर करेंगे तो क्या होगा, चावल दब जाएंगे, खिले खिले नहीं आएंगे। एक्स्ट्रा पानी निकाल लेते हैं। चले, चाशनी भी चेक कर लेते हैं। चाशनी तैयार है और इसमें डाल देंगे घी। क्योंकि घी ज़रूरी है ताकि आपका ज़र्दा बड़ा रौनक वाला बने, शाइनिंग वाला। चलें, चाशनी भी हमारी तैयार है, बस अब इंतज़ार है राइस का। राइस हमने 50% करना है और फिर चाशनी के साथ पकाएंगे और फिर दम पे छोड़ देंगे। जब तक तैयारी कर लेते हैं थोड़ी गार्निशिंग की। गार्निशिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर है जनाब अशरफी खोया। खोए को हमने पाउडर कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारे पास बादाम है, बादाम को छिलका उतार के इस तरीके से रख लेंगे। आज का हमारा सवाल था बड़ा आसान सा सवाल। कोई भी 3 किस्म के आपने पिज़्ज़ाज़ के फ्लेवर बताने हैं और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, इसको हम दम पे छोड़ेंगे तो हम बनाएंगे अब मनसलवा के साथ पिज़्ज़ा पराठा, जिसके अंदर हम पराठा भी मनसलवा का इस्तेमाल करेंगे, फ्रोज़न पराठा और चिकन चंक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं मनसलवा 1997 से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आला मयार के प्रोडक्ट बना रहा है। बहुत बड़ी और वसी रेंज है इनकी प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर बारबेक्यू भी है, स्नैक्स हैंगे, रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व प्रोडक्ट्स हैंगी। तो उन्हीं में से एक है चिकन चंक्स। चिकन चंक्स के साथ हम पहले भी काफ़ी सारी वेरिएशंस बना चुके हैं, लेकिन आज आपके लिए बनाएंगे हम पिज़्ज़ा पराठा। और एक कॉलर ने भी फरमाइश भी की है कि हम पैन में पिज़्ज़ा बनाना बताएं, तो इंशाल्लाह हम आपको पैन में भी पिज़्ज़ा बनाना बताएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं सारा फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का। सुनाएं आप कैसे हैं? बहुत अच्छा शो माशाअल्लाह से आपका। बस दुआएं बहनों की। जी, बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं और हमारी जितनी भी हेलो। जी आवाज जी आवाज आ जी कही आ रही है आवाज। जी, मैंने कहा आपकी बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं और बहुत आप सारी हमारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारी तो यही कोशिश है बस आप लेके मुंह से निकले बात और हम लोग पूरी कर दें। जी बहुत अच्छा आपका शो है और मैं आपके कुछ आंसर दूंगी। जी दीजिए।
जी चिकन टिक्का पिज्जा है और मलाई बोटी पिज्जा है, वेजिटेबल पिज्जा है, चिकन अचारी पिज्जा है और पेपरोनी पिज्जा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी नहीं, आप तो माशाल्लाह सारी फरमाइशें पूरी करती हैं। आज जो आप ये हांडी में बना रहे हैं ना बिरयानी, ये बहुत जबरदस्त है। मटका बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, इसमें तो जी मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। बहुत इंशाल्लाह अच्छा इसका रिजल्ट आता है इसमें ना। चलें, बहुत शुक्रिया, ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह कॉल करते रहें, देखते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, ये ब्रेक में हम क्या करेंगे, चावल जो है अगर हो गए 50% तो निकाल के हम डाल देंगे चाशनी में और दम आपके सामने देंगे और उसके बाद बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है ज़र्दा। अच्छा जी, चावल जो हमारे अब देखें ये हो गए 50%। अब हमने इनको निकाल लेना है छन्ने में। चलें, अब जाएंगे ये चाशनी में। अच्छा, आप चाशनी भी देख लें कि कितनी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना कि हम अगर पुलाव बनाते हैं तो पानी तकरीबन 1 इंच ऊपर होता है, सही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो पानी है बिल्कुल लेवल पर ही है इसके, ठीक है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे और पानी और इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं पिज़्ज़ा पराठे की तरफ। हमारे पास मनसलवा के चिकन चंक्स हैं, ये देखें, ये भी हम निकाल लेते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ। कोई भी चीज़ हमें बाहर से नहीं लानी। टमाटर है हमारे पास, प्याज है, ऑलिव्स अगर आपके पास हैं ठीक है, नहीं तो फिर आप ना डालें। अच्छा जनाब, अब हमें चाहिए पराठे। मनसलवा के फ्रोज़न पराठे, प्लेन पराठा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पराठे को आपने दोनों तरफ से जो है हल्का हल्का सा सेक लेना है। एक अदद ले लें प्लेट। हमारे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस है। आप चाहें पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो केचप या चिल्ली गार्लिक सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे हमारे साथ कॉलर हैं भाई, खलील साहब हैं सेवन से। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। जी मैं भी ठीक इरफान भाई, बस आपका शो देख रहे हैं। और पिछले हफ्ते तो आपने हमारी सारी फरमाइशें पूरी कर दी मीठा बना के। अरे वाह, आज भी मीठा ही बना रहा हूँ मैं आपके लिए। जलेबी और बर्फी बनाई थी ना। जी 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 जी, वो सर मुझे बहुत पसंद आई इरफान भाई। क्या बात है, क्या बात है, ट्राई किया आपने? और आज भी मेरी फरमाइश है, जर्दा वो बना रहे हैं ना आप? हाँ, जर्दा बना रहे हैं जी, इंशाल्लाह वो भी मैं ट्राई करूंगा इरफान भाई। इंशाल्लाह ज़रूर। सर सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। चिकन टिक्का पिज्जा, हाँ मलाई टिक्का पिज्जा, हाँ, अफगानी टिक्का पिज्जा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बारबेक्यू पिज्जा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और क्या कहेंगे? बस सर आपका शो बहुत अच्छा है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अभी हमने थोड़ा थोड़ा सा सेक लिया दोनों तरफ से। अब हमने करना है क्या है, अब लगाएंगे हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस। देखें बिल्कुल मामूली सा सेका, इसको अभी हमने वेल डन नहीं किया है,
वेल डन करेंगे इस पर सारी टॉपिंग करने के बाद। और ये जो पिज़्ज़ा आपको, ये इसका जो समझे पराठा जो मज़ा करेगा, आपको लगेगा कि आप जो है फ्रेंच पिज़्ज़ा खा रहे हैं जिसमें आपको पफ पेस्ट्री का फ्लेवर मिलेगा। चलें, ये है चिकन चंक्स, थोड़े से कर लें इनको छोटे, थोड़ा छोटा साइज़ कर लेंगे। इस तरीके से। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इस पर चीज़। पहले चीज़ डाल देंगे, इससे क्या होगा कि टॉपिंग जो है ना आपको सारी ऊपर नज़र आएगी। ये भी एक ट्रिक है कॉस्ट कटिंग करने की कि आपको जब आप किसी रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं तो आपको टॉपिंग सारी ऊपर दिख रही होती है, भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हैं। तो उसका सीक्रेट क्या होता है कि पिज़्ज़ा जो है चीज़ नीचे डालते हैं और उसके ऊपर ये सारी टॉपिंग कर देते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस जिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी क्या कहेंगे आप? मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर करना था। जी जी कीजिए। तो मेरा आंसर है चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा, पेपरोनी पिज़्ज़ा और मार्गरीटा पिज़्ज़ा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी कोई ख़ास? नहीं, कोई भी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। जी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आप इस पर डाल देंगे प्याज, जो भी अवेलेबल टॉपिंग है आप इस पर डाल सकते हैं। शिमला घर में पड़ी है, शिमला डाल दें, प्याज है प्याज डाल दें, टमाटर है टमाटर डाल दें, आपकी मर्ज़ी से जो आप इस पर। चलें, ये आ गया। और थोड़े डाल देंगे इस पर ऑलिव्स। चलें, ये हो गई टॉपिंग। थोड़ी सी और चीज़ ऊपर हल्की सी। चलें, ये हो गया। अब बिल्कुल धीमी आंच पे आपने करना क्या है, इसको कोई भी ढकने से ढाँप के आपने छोड़ देना है ताकि चीज़ जो अच्छे से मेल्ट हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता सारा पराठा जो है वो पक जाए। चलें जी, ज़रदा भी हमारा आ गया दम पर, पिज़्ज़ा पराठा भी हो रहा है तैयार, ब्रेक भी आ गई है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे क्विक रेसिपी। कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलें, आज की हमारी क्विक रेसिपी है एग फ्राइड रोल्स, झटपट फटाफट। 4 अदद अंडे हमारे पास, ये गए अंडे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। इसको करेंगे मिक्स और 1 अदद लेंगे पैन। और इसको करेंगे ग्रीस। ऑयल लगा के ये मिक्सचर हमारा तैयार है। चलें, अब हमने करना क्या है, 1 अदद ले लेंगे बॉल। पैन को अच्छा सा गर्म करके हमने छोटे छोटे से ऑमलेट तैयार करना है। और यहाँ पर हमारे पास है मांडा।
मांडा पट्टी। थोड़ा सा अंडा ऐसे डालना है। इतने साइज के हमने ऑमलेट तैयार कर लेना है। इसको हमने सीज़न किया ब्लैक पेपर सॉल्ट के साथ। ऑयल कर लेते हैं रेडी फ्राइंग के लिए। चलें, अब हमने करना है क्या है, ये सारे ऑमलेट, अब एक एक ऑमलेट हमने रखना है इसके ऊपर, और इस तरीके से हमने, जैसे कि हम रोल बनाते हैं, इस तरीके से हमने इसको करना है फोल्ड। चलो ऐसे। और ये रोल बना के इस तरह रख लेना है। मांडा जो है थोड़ा सा कोशिश करें, हमने बहुत पतला मांडा लिया है, आपने पतला ही मांडा लेना है। अगर पतला मांडा लेंगे तो आपके रोल जो हैं बड़े अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे, और जब आप रोल खाएंगे तो आपके मुंह में फिलिंग आएगी, अंडा आएगा। हमारे साथ कॉलर हैं तहरीर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी असलम सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका शो भी मैं देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आज? सर मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे आपकी रेसिपीज बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं आप रेसिपीज? जी जी। क्या ट्राई किया आपने? मैंने बहुत कुछ ट्राई किया भी है, मैंने बिरयानी भी हमने ट्राई करनी है। अरे वाह, ज़बरदस्त। क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगी आज? चिकन टिक्का पिज्जा, चिकन मलाई बोटी पिज्जा और चिकन फजीता। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त आंसर आ गया आपका। कोई फरमाइश है आपकी? जी। क्या फरमाइश है बताइए। मुझे केक बनाने सिखा दे, कॉफी केक। केक बनाना, चलें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, झटपट फटाफट में ये रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। तेल थोड़ा सा हो जाए गरम, फिर सारे रोल्स हम डाल देंगे और करेंगे फ्राई। ब्रेक का भी टाइम हो गया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मटका बिरयानी, अटसा, चावल 500 ग्राम, बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, बादियान 5 से 6 अदद, गर्म मसाला आधा खाने का चमचा, तली प्याज आधा कप, पीला रंग चंद खतरे, केवड़ा एसेंस चंद खतरे, कटा हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, कटा पुदीना 2 से 3 खाने के चमचे, छोटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन सौते कर लें। अब इसमें चिकन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। फिर इसमें दही, तली प्याज और खुश्क मसाले डालकर इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। उसके बाद इसमें पीला रंग, केवड़ा और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें और इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। अब इस ग्रेवी को मटकियों में बराबर डाल दें। फिर चिकन के ऊपर बारीक कटे टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और तली प्याज डालकर चावल शामिल कर दें। उसके बाद इस पर तेल और जर्दे का रंग डालें। अब मटकियों को एल्युमिनियम से ढकें और नीचे कोयले रखकर 15 से 20 मिनट दम दें और सर्व कर दें। फ्राइड एग रोल्स, अटसा, अंडे 3 से 4 अदद,
टमाटर 2 खाने के चमचे, प्याज 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, मांडा पट्टी 8 से 10 अदद, मैदा हल किया हुआ हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: एक बोल में अंडे, तमाम सब्जियां, नमक और काली मिर्च डालकर फेंट लें। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके अंडे का मिक्सचर डालें और 8 से 10 अदद छोटे छोटे ऑमलेट बना लें। फिर एक एक करके ऑमलेट को मांडा पट्टी में रखकर रोल बना लें और हल किए हुए मैदे से बंद कर दें। आखिर में इन्हें धीमी आंच पर रोल करके सर्व करें। पिज़्ज़ा पराठा। अज्जा: पराठे 2 से 3 अदद, चिकन चंक्स हस्बे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, केचप हस्बे ज़रूरत, चिली गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत, चीज़ आधा कप, टमाटर 2 खाने के चमचे, प्याज 2 खाने के चमचे, जैतून 10 से 12 अदद। तरकीब: तवा गर्म करके थोड़ा सा तेल शामिल करें और पराठे को दोनों तरफ से पकाएं। अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस, केचप और चिली गार्लिक सॉस लगाएं। फिर इस पर चीज़, चिकन चंक्स, टमाटर, प्याज और जैतून लगाकर पराठे को ढककर 2 से 3 मिनट चीज़ पिघलने तक पकाएं और सर्व कर दें। जर्दा। अज्जा: चावल 500 ग्राम, चीनी हस्बे ज़रूरत, घी आधा कप, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, इलायची 3 से 4 अदद, किशमिश 2 खाने के चमचे, लाल और हरी अशरफियाँ 3 से 4 खाने के चमचे, बादाम 8 से 10 अदद, खोया गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में पानी, चीनी, छोटी इलायची और घी डालकर इतना पकाएं कि चाशनी गाढ़ी हो जाए। ख्याल रहे कि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना हो। अब चावलों को 2 घंटे भिगोकर जर्दे के रंग वाले पानी में 50% उबालकर चाशनी में शामिल करें और इतना पकाएं कि चाशनी चावलों की सतह पर आ जाए। उसके बाद इसे दम दें। आखिर में किशमिश, लाल और हरी अशरफियाँ, बादाम और खोया डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। जर्दा हमारा तैयार हो गया है, रोल भी तैयार हैं, पिज़्ज़ा पराठा भी तैयार है, बिरयानी ये देखें ये भी तैयार है। चलें जी, इसको ये देखें बिल्कुल परफेक्ट मॉइस्चर है इसके अंदर। तकरीबन इसको 45 मिनट लगे हैं प्रॉपर दम के अंदर। चलें, ये हो गई तैयार। इसको रखते हैं इधर और ये मटकी इसको कर देते हैं दोबारा बंद। चलें जी, डन है। आई होप कि आज की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसे लगी। कोई विनर है आज के? सलमा है कराची से, बहुत मुबारक हो, आज आपने जीता है NX की तरफ से डिलक्स कैटल। जय जनाब, आज जो है हमने 2 सेगमेंट भी बढ़ाएं। आज हमने बनाई झटपट रेसिपी और कल इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट वीक हमने किया था बच्चों का सेगमेंट और हर महीने का जो लास्ट संडे होगा उसमें करेंगे बच्चों का सेगमेंट। तो जल्द से जल्द आप अपने बच्चों को भी इनरोल करवाएं। फ्लेम ऑन है कि फेसबुक पे हमें मैसेज कीजिए, बच्चों की कुछ तस्वीरें भेज दें, कुछ जो है आप वीडियोस बना के भेज सकते हैं, थोड़ी डिटेल भेजें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनवाइट कर सकें अपने शो के अंदर। तो अभी काफ़ी सारी आना भी शुरू हो गई हैं बच्चों की तस्वीरें और सारी डिटेल। काफ़ी लोग जो हैं बड़े जो है भेजना भी चाह रहे हैं बच्चों को। तो अब देखते हैं कि 6-8 बच्चे जो भी हम सेलेक्ट करेंगे कौन होंगे उसके अंदर। और महीने में एक दफ़ा आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि महीने में एक दफ़ा जो है हम यहाँ पे व्यूवर्स को भी बुलाएंगे, ऑडियंस को बुलाएंगे और लाइव जो उनको शो में भी हम बिठाएंगे और वो लाइव सीखेंगे भी, हमसे मिलेंगे भी आके और जो है बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। सेगमेंट बढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी जो शौक़ रखते हैं कुकिंग का, घर में बनाते हैं, होम बेस्ड शेफ़्स देंगे, वो हमसे अपनी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए और ताकि हम आप लोगों को भी बुलाएं। तो इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।